जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज मिल रहे हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट वीक को लेकर प्रेडिक्शन देखेंगे। माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से आप लोगों की लाइफ में अगले हफ्ते में कौन सी एनर्जीज आने वाली है, ठीक है। तो माँ काली से आशीर्वाद लीजिए, माँ काली को प्रणाम कीजिए और जो भी इंट्यूशंस मुझे आएंगी, जो भी एनर्जीज निकलेंगी, इंट्यूशंस आएंगी, मैं सब चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करूँगी। माँ भगवती का ध्यान कीजिए। रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काल रात्रि। अगले हफ्ते की क्या एनर्जीज रहने वाली है माँ, मुझे बताइए। जय माँ काली। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी गाइडेंस भी हम निकालेंगे अभी। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। अगले हफ्ते की एनर्जीज मेरे पास निकल कर आया है 2 ऑफ कप्स। मैं कार्ड्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में द टावर विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स दिखा देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी कार्ड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, है ना। चलो तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली एनर्जी मुझे कुछ यहाँ पर जो इंट्यूशन रिसीव हुई है कि आप अपने बच्चे से संबंधित या फिर बच्चे से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी समस्या है जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। या तो बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, या फिर पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि जो बच्चा अगर आपके पास है ऑलरेडी, आप ऑलरेडी अगर आप पेरेंट्स हो किसी बच्चे के, तो वो बच्चा आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। तकलीफ़ देने का मतलब ये है कि उसके साथ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़, कुछ ना कुछ ऐसी स्कूल में समस्याएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा गलत संगत में पड़ चुका है, ठीक है, और आप चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि इसकी संगत कैसे ठीक की जाए या फिर इसका दिमाग जो है वो कैसे दुरुस्त किया जाए। तो बच्चों से संबंधित अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो फेस कर रहे हो, तो आने वाले हफ्ते में वो चीज़ जो ये नेक्स्ट वीक की जो एनर्जीज मैं निकाल रही हूँ, इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको अच्छे संकेत आपके बच्चे की तरफ से मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अपने मम्मी पापा को प्रॉमिस करना कि मैं आगे से ये चीज़ें नहीं करूँ, या फिर अगर उनकी हेल्थ ख़राब है तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। दूसरी एनर्जी की बात करूँ तो आप लोग पिछले कई सालों से किसी जंग की या तो तैयारी कर रहे हो या फिर कोई जंग लड़ रहे हो। अब ये जो जंग है ना, ये जो युद्ध है, आपके खुद के साथ भी हो सकता है, आपके खुद के विचारों के साथ भी हो सकता है आपके खुद के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, ठीक है। तो आप जिस भी युद्ध की तैयारी कर रहे हो, जिस भी जंग में आप उतरने का प्रयास कर रहे हो या फिर उतर चुके हो, तो इसमें आपको एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। सकारात्मक ऊर्जा मतलब कि आप फाइनली इस जंग से बाहर आते हुए दिख रहे हो। चाहे ये जंग जो है आपकी खुद की है, आपके खुद के साथ है, या फिर किसी और अन्य व्यक्ति के साथ है, तो आप इस जंग से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। बाहर के साथ साथ आपकी जीत भी होती हुई मुझे नजर आई है। तीसरी एनर्जीज आपकी शादी और आपके घर से संबंधित आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके घर में कोई ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर आप कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट कर सकते हो चीज़ों को। बट यहाँ पर गृह प्रवेश भी दिखा है कि अगले हफ्ते में कई लोग नए घर में एंटर करने वाले हो। गृह प्रवेश की पूजा की वाइब्स निकल कर आई हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों ने सोचा हो कि सावन आ रहा है तो सावन में चलो हम गृह प्रवेश करते हैं, बट पॉजिटिव एनर्जीज है। घर से संबंधित काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आई है कि आप नेक्स्ट वीक में घर से संबंधित आप लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलेगी, ठीक है। शादी से भी अच्छी खुशखबरी मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर कई लोगों की सावन में शादी फिक्स होती हुई दिख रही है, यानी कि नेक्स्ट वीक से शुरू है, ठीक है। तो आप लोगों की शादी से संबंधित शादी फिक्स होती हुई मुझे नज़र आई है आने वाले हफ्ते में। कुछ एनर्जीज ऐसी भी है कि आप अपने ट्रू सोलमेट से मिलते हुए दिख रहे हो। सावन में आप मंदिर के दौरान, पूजा पाठ के दौरान मंदिर जाते वक्त आप किसी ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का सामना हो सकता है जिसे देखकर आपको महसूस हो कि ये व्यक्ति वही है जिसे मैं इतने सालों से महसूस कर रही थी, या फिर जो व्यक्ति मेरे सपनों में बार बार आ रहा था। ऐसी वाइब्स भी यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। तो आप अपनी प्यार भरे जीवन में किसी व्यक्ति को एंट्री देने वाले हो, और ये व्यक्ति आपको इक्वली प्यार देगा, इक्वली केयर देगा।
तो अगर आपको कोई नेक्स्ट वीक में कोई प्रपोज़ल आता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो महादेव पर विश्वास करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। पैसों से संबंधित एक खबर यहाँ पर निकल कर आई है कि आपको अपने पार्टनर से या फिर किसी व्यक्ति से पैसे की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। आप किसी व्यक्ति से पैसों की डिमांड कर रहे हो, आपको पैसे चाहिए, सडनली आपको पैसे की नीड हो सकती है, तो आप किसी व्यक्ति से पैसे लेते हुए मुझे दिख रहे हो। अब यहाँ पर एक एनर्जी निकल कर आई है टावर, जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है। लड़ाई झगड़ा, रिलीजियस फाइट, ठीक है, युद्ध जैसी स्थिति आपके मन में भी हो सकती है और बाहरी स्तर पर भी हो सकती है। लड़ाई झगड़ा बताया, रिलीजियस फाइट बताई है मैंने, ठीक है। दूसरा, युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो और जाते जाते अचानक से कोई रास्ता आपको बंद मिले, लेकिन उस जगह आप फंस जाओ, स्टक हो जाओ, ठीक है। किसी ऐसी फीमेल के सपने आप लोगों को आ सकते हैं जिस फीमेल का एक हाथ ना हो। ये कुछ साइंस है जो नेगेटिव है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ये चाहूँगी कि ये किसी के भी साथ रेजोनेट ना करे, जो मैं लास्ट प्रेडिक्शन कर रही हूँ माँ काली की आशीर्वाद से। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि अचानक से कहीं स्टक होते हुए दिख रहे हो। अगर फंसोगे तो फिर लंबे दिनों तक फंसोगे। वैसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी मैं गाइडेंस निकालूंगी। गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस देना माँ इनके लिए। गाइडेंस में निकल कर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। अपनी आंखें बंद नहीं करनी है, जो भी आसपास परिस्थितियां घटित हो रही हैं इनको देखना है, इनको बैलेंस करने का प्रयास करना है, नेगेटिव नहीं होना है किसी भी कीमत पर। परिस्थितियां ऐसी घटित हो सकती हैं कि आप लोगों को लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने एक अभी लास्ट में जो प्रेडिक्ट किया था कि आप लोग कहीं फंस सकते हो, तो अभी देख लो 9 ऑफ सोर्ड्स, इसके बेड के चारों तरफ देखो कैसे देख रहे हो ना। तो मैं वही चीज़ समझाने का प्रयास कर रही हूँ आप लोगों को कि फंस जाते हो तो नेगेटिव नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ हो जाएगी। बैलेंस करने की कोशिश करनी है अपने, स्पेशली अपने इमोशंस को, क्योंकि नेक्स्ट वीक के दौरान इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी दिखे हो मुझे। तो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, और अब मैं चलती हूँ। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। माँ काली पर विश्वास रखो, और कमेंट बॉक्स में आज सिर्फ माँ का नाम लिखना है, ठीक है। माँ काली का नाम लिखना है। जिस भी नाम से आप माँ को पुकारना चाहते हो या पुकारते हो, वही नाम आपको कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखना है। तो मैं चलती हूँ। आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। जय माँ काली।